वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम एंड यू वाचिंग एनालिस्ट माइंड टुडे। सो आज अपन देखने वाले एसक्यूएल डेटा एनालिस्ट का प्रोजेक्ट। तो ऑलरेडी अपन एक प्रोजेक्ट बना रखा है। दिस इज़ आवर सेकंड प्रोजेक्ट। सो आप लोगों की बहुत ऐसी रिक्वेस्ट आई थी कि यार शुभम वी नीड अनदर प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ फॉर यू गाइज। एंड थैंक यू फॉर लविंग माई लास्ट वीडियो। आपने बहुत सा उसको सपोर्ट किया एंड बहुत ग्रो किया वो। बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट की। तो आज अपन प्रोजेक्ट करने वाले हैं एक बैंक के डेटा सेट पे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू डेटा फॉर मी ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। एंड इसको अपन एक्सप्लोर करेंगे, इसमें क्या क्या प्रोग्राम स्टेटमेंट है वो देखेंगे। अपना इंपोर्ट में अपन ऐसा करेंगे कि अपन इसको इंपोर्ट अदर दैन टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड से जगह अपन इसको कमांड लाइन से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और कमांड लाइन से इंपोर्ट करने की टेक्निक आपको बताऊंगा विच इज़ अ फास्टर टेक्निक अदर दैन एनीथिंग एल्स। उसके बाद अपन करेंगे इसको पीपीटी एक बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे, उसको गिटहब पे डालेंगे। गिटहब पे अपन अपना पीपीटी जो भी अपनी माइस्क्यूएल की फाइल है ये सब बना के एक रिपोजिटरी बनाएंगे। वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे बनाते हैं। एंड एट द एंड विल ऑल्सो पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। सो ऐसे कर करके अपन पूरे एक प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे एंड यू गाइस आर गोइंग टू लव इट, आई नो दैट। बहुत सी नई चीज़ें मैं सिखाऊंगा इसमें और आप भी नई चीज़ें इसमें सीखोगे। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। तो जो भी प्रोजेक्ट के लिए जो चीज़ें लगने वाली है, लिंक्स और वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑलरेडी। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड कुछ भी क्वेश्चन हो जस्ट कमेंट डाउन। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक और अपना अपना वीडियो शुरू करते हैं अपना। तो लेट्स गो टू आवर डेटा सेट फर्स्ट। तो पहले डेटा सेट को देखते हैं अपने पास क्या है। तो अपन यूज़ करने वाले एक सिंथेटिक फाइनेंशियल डेटा सेट फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। ये डेटा सेट अपन यूज़ करने वाले हैं एंड डेटा सेट में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या रहता है। जैसे कि मैं अगर हेडर्स पढ़ूँ, देयर इज़ अ सैम्पल रो विच हेडर एक्सप्लेनेशन। तो डेटा कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, मेरे पास स्टेप है करके एक कॉलम है, टाइप, अमाउंट, नेम, ओरिजिन, ओल्ड बैलेंस, न्यू बैलेंस, ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास एक एक कॉलम है। तो पहले डेटा सिक्स थोड़ा क्वेरी पे जाने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं डेटा सेट क्या है कैसा है, तो अपने को थोड़ा क्वेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठेगी, राइट। सो स्टेप जो पहला कॉलम है मेरा विच इज़ मैप्स अ यूनिट ऑफ टाइम द रियल वर्ल्ड इन केस स्टेप इज़ 1 आवर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मेरे पास वो स्टेप जो कॉलम है विच इज़ बेसिकली ये टाइम डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक एक ट्रांजेक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, विच इज़ 1 आवर फॉर एग्जाम्पल एक। तो उसके बाद मेरे पास टाइप है विच इज़ कैश इन, कैश आउट। ठीक है, अमाउंट करके एक जिसको वो बोलता था अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन ए लोकल करेंसी। ठीक है, कितना ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये बेसिकली ये ट्रांजेक्शन ना ये डेटा सेट है पीसी मोबाइल सिमुलेटर। ठीक है, सो ये बेसिकली एक जनरेटेड डेटा सेट है। ठीक है, एक सिमुलेटर से बनाया गया डेटा सेट। दिस इज़ नॉट एक्चुअल डेटा। ओके, सो यू हैव टू नो दिस, लाइक ये दिस इज लाइक ये जो डेटा सेट होते हैं ना बैंक के, ये इजीली मिलते नहीं गाइस। तो या इधर हैव टू वर्क इन द रियल बैंक जहाँ पे आप एक्चुअल उनके बैंक डेटा सेट से काम करें। बट या दिस ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ये डेटा सेट। सो आई फाउंड इट गुड। सो इसमें बहुत से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अपन एक नए नए डिफाइन करेंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं अपने नेम ओवर जी आई करके एक कॉलम है विच इज़ माई कस्टमर हु स्टार्टेड द ट्रांजेक्शन, ओल्ड बैलेंस ऑर्गेनाइज, सो इनिशियल बैलेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, न्यू बैलेंस आफ्टर ट्रांजेक्शन, नेम डेस्टिनेशन, कस्टमर हु इज द रिसिप्टेंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, ओल्ड बैलेंस डेस्टिनेशन, इनिशियल। ठीक है, ये क्या हो रहा है अभी बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली मेरा नेम ओरिजिन जो कस्टमर पे कर रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको पे कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे नेम आ जाएगा, मेरा यहाँ पे ओल्ड बैलेंस आ जाएगा इस कॉलम में, मेरा यहाँ पे न्यू बैलेंस। जो ओल्ड बैलेंस अगर मैं आपको पे कर रहा हूँ ऑब्वियसली वो पैसे डिडक्ट होने वाले, पैसे डिडक्ट होने के बाद मेरा न्यू बैलेंस कितना है वो आने वाला। नेम डेस्टिनेशन में आपको आपको अगर पैसे भेज रहा हूँ तो आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, या जो इस केस में अपनी आईडी होने वाली है। उसके बाद आपका ओल्ड बैलेंस कितना है और न्यू बैलेंस कितना है, पहला बैलेंस कितना था और मेरे पैसे देने के बाद आपका बैलेंस कितना हुआ है ये। अपने पास दो एक
कॉलम और एक इज फ्रॉड और इज फ्लैग फ्रॉड. एक पढ़ लेते हैं. दिस इज अ ट्रांजेक्शन मेड बाय फ्रॉडलेंट एजेंट्स इनसाइड द सिमुलेशन. In this specific data set, the fraudulent behavior of an agent seems to profit by taking control of customer accounts and try to empty the fund by transferring to the another account. तो बेसिकली जहाँ जहाँ ये फ्रॉड हो रहा है, बेसिकली जो सिमुलेटर इन्होंने बनाया गया है वो किसे क्या कर रहा है, कस्टमर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है और उनका जो कैशिंग आउट मतलब एक बार पैसे जाने के बाद उनका जो बैलेंस है कस्टमर का विच इज़ मेकिंग जीरो. ओके. Is flag this business model aims to control massive transfers from one account to another account and flag illegal attempts. An illegal attempt in the data set is an attempt to transfer more than कितना ये 2000 200 में भी ये पॉइंट पे है तो मे भी ये डॉलर हो सकता है जो भी है. ठीक है. लाइक $2 ही होंगे आई थिंक. या लाइक $2 लाख इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन. ठीक है. या दैट्स ऑल. द अभी आपको डेटा सेट इंपोर्ट कैसे करते हैं, लेट्स डू चेक दिस. तो जस्ट टू डाउनलोड द डेटा. ठीक है. डेटा डाउनलोड में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये 178 MB का कुछ डेटा है और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये अच्छा खासा बड़ा बनने वाला है. मैंने जानबूझ के ना हेवी डेटा लिया इस बार गाइस, सो दैट ना यू गाइस विल नो हाउ द एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो है. तो डेटा सेट एक्सप्लोर लाइक एक बार आप इसको ओपन कर लो तो इस तरह से कुछ आएगा विच इज़ 470 MB का कुछ डेटा है. ठीक है. मैं मेरा वर्क बेंच पे खोल लेता हूँ. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्कीमा बना के इंपोर्ट किया था तो आई जस्ट रिमूव दिस फर्स्ट. ड्रॉप स्कीमा कर लूँगा मैं. ठीक है. रिफ्रेश. ठीक है. मेरे पास अभी बैंक नाम का कोई स्कीमा नहीं बना हुआ. विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ओके. ओनली फॉर यू गाइस. ठीक है. तो इसको आपको क्या करना है, बस इसको एक बार एक्सट्रैक्ट हो जाए कॉपी कर लेना है. कोई भी सी ड्राइव के अलावा कोई भी आपकी ड्राइव है वहाँ पे जाना है. जैसे कि मैंने इस बार मेरा जो ड्राइव लिखी है वो है मेरे MySQL और बैंक डेटा सेट मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे इसको स्टोर कर दिया मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में विच इज़ 470 MB अगेन. नाउ फर्स्ट स्टेप जो अपनी पहली स्टेप है विल गो टू दैट. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टाइप MySQL कमांड लाइन ये वाला. ठीक है. जस्ट ओपन दिस. ये आपको एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा. गाइस आप मेरे साथ ही करो बिकॉज दिस इज़ यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर एरर्स थ्रो करते हैं. तो जस्ट हैव टू डू दिस. टाइप योर पासवर्ड. ठीक है. पासवर्ड आने के बाद ये कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट आना चाहिए. ठीक है. वेलकम टू MySQL. ठीक है. अभी फर्स्ट स्टेप क्या अपने पास अपने को स्कीमा बनाना है. ठीक है. तो मैं क्या बोलूँगा, क्रिएट स्कीमा. आई थिंक मैंने ये सब कुछ लिख के रखा है तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा. या दिस इज इट. ठीक है. क्रिएट स्कीमा बैंक करके मैंने क्रिएट स्कीमा बना दी. अगर आपको चेक करना है आपका बना है स्कीमा नहीं कि हाँ तुरंत चेक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे रिफ्रेश हो गया यहाँ पे दिख सकते हो बैंक करके एक नया स्कीमा बन गया है. ठीक है. उसके बाद अपन क्रिएट टेबल करेंगे. तो क्रिएट टेबल के लिए मैंने ये ऑलरेडी एक लिख रखा है स्टेटमेंट स्क्रिप्ट का. तो वी आर गोइंग टू यूज द सेम थिंग. Give me a minute guys. तो मैं ऑलरेडी ये जो चीज़ है ये आपको दे दूंगा मैं. ओके. सो डोंट वरी. मैं इसको पढ़ लेते पहले क्या क्या कर रहा हूँ मैं. तो पहले तो मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूँ. इसका टेबल का नाम ले रहा हूँ ट्रांजैक्शन. ठीक है. उसके बाद मैं उसको टाइप कर रहा हूँ इंट. तो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसका नाम इंट मैं डिफाइन कर रहा हूँ उसका डेटा टाइप. देन टाइप वाकार अमाउंट. ठीक है. ऐसे करते करते मैंने हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन कर लिया.
just have to copy, paste it and hit enter. ओके तो फर्स्ट अपने को ये प्रॉम्प्ट आ गया. तो ये प्रॉम्प्ट क्यों आया? बिकॉज अपने पहले डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया. सो व्हाट यू हैव टू डू इज बिफोर दिस जस्ट हैव टू यूज बैंक. ठीक है, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया मैंने. देन वी ट्राई टू पेस्ट इट एंड हिट एंटर. ठीक है, ओके. सो अपना टेबल क्रिएट हो चुका है. इफ़ यू गो बैक एंड सी, अपना टेबल क्रिएट हो चुका है. बट अगर मैं इसको अभी यूज़ करूँगा, सी गाइस, यूज़ बैंक कर रहा हूँ विच इज़ रनिंग राइट. उसके बाद मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. तो अभी मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया बट उसमें डेटा नहीं है राइट. तो अब अभी देखते हैं उसमें डेटा कैसे डालें. तो अगेन दिस इज़ अ क्वेरी. ये आपको मैंने नीचे लिंक्डइन मैं एक पोस्ट कर दूंगा गिटहब की रिपोजिटरी. इसमें जाके आप यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड कॉपी दिस थिंग. ओके, इस कॉपी दिस. अभी ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे बेसिकली डेस्टिनेशन दे रहा हूँ. तो हाउ यू हैव टू कॉपी द डेस्टिनेशन ऑफ दिस फाइल, जस्ट राइट क्लिक, इसको कॉपी करना है. ठीक है, कॉपी एज अ पाथ. उसके बाद अब अगर जब पाथ डालोगे ना तो यू हैव टू जस्ट, ये जो स्लैश रहते हैं इसको बैक स्लैश में कन्वर्ट करना है आपको सारे. ठीक है, इसको सबको बैक स्लैश में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड देन यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट ओवर. इतना होने के बाद जस्ट कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट ओवर हियर, हिट द एंटर. अब ये थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज 10 लाख से आई थिंक ज़्यादा रोज़ है इसमें. तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड थोड़ा वेट करते देन, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. अगर आपको मतलब इसमें कभी भी कहीं भी इशू आ रहा है ना गाइस, आई विल रेफर कि आप गूगल करो. ठीक है, गूगल करो, गूगल में देखो यार ये इशू है तो इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया. गूगल नहीं तो यूट्यूब देखो, यूट्यूब में देखो. अगर कहीं पे नहीं मिला देन आई एम देयर फॉर यू. ओके, लेट्स वेट फॉर सम टाइम. ओके गाइस, सो एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए सो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा. क्वेरी ओके, जितने रो अफेक्ट हुए. ठीक है, एंड ये होने के बाद यू आर सक्सेसफुली सेटेड योर डेटा. सो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, once this is done let's select अपने क्वेरी करते सिंपल स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शंस, लिमिट डालते हैं, एंटर. ठीक है, इस तरह से आउटपुट आ गया. तो यू सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा. ओके, मैं एक दूसरी चीज़ बताता हूँ. अगर किसी को भी इस ये वाले स्टेप में इशू आ रहा है ना, तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं. व्हाट यू डू इज एक टेबल बना लो सेम. ठीक है, एंड जस्ट राइट क्लिक, क्लिक ऑन टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, क्लिक ऑन ब्राउज. जो भी आपका डेटा जहाँ पे भी है जस्ट सेलेक्ट इट, क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट. ठीक है, जैसे ही आप इसमें नेक्स्ट करोगे आपका इंपोर्ट शुरू हो जाएगा. पर याद रखिए इस स्टेप में बहुत टाइम लगेगा और आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो अगर आप कर रहे हो तो करके छोड़ दो पीसी एंड यू डू योर वर्क. जब ये इंपोर्ट हो जाएगा ये सक्सेसफुली क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अब इस मैं वापस करने नहीं वाला क्योंकि वो ऑलरेडी अपन ने एक डेटा पुट कर रखा है. तो वी आर नॉट डूइंग इट अगेन. ठीक है, तो नाउ इफ आई रन दिस क्वेरी select star from transaction, yes we did it right. so यहाँ पे अपनी first step complete हुई which is importing a data. so what we learned today, we learned how to import a data using a command line interface. ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे which is our, ठीक है, पीपीटी एक बार ओपन कर लेते हैं. अपने पास पीपीटी है क्या? इसको मैं प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ एसक्यूएल डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट.
एंड मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे, तो व्हाट वी गोइंग टू, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट इट, मैं आपको आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, ठीक है, करने की कोई बात नहीं इसमें। इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है विच इज़ डिटेक्टिंग अ रिकर्सिव फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, थोड़ा टफ रखा है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट टू गाइस आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूज अ रिकर्सिव सीटी मेथड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग चेन्स where money is transferred from one account to another across multiple steps with all transaction flagged or fraudulent, ठीक है। अभी सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। तो मैं अगर चाहूँ, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप आवर SQL क्वेरी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SQL क्वेश्चन का नाम ही कॉपी कर लेता हूँ, एक्टिंग। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना रिकर्सिव मेथड यूज़ करने को बोला, राइट। तो पहले अपन ट्रांजैक्शन तो देख लिया, अपन ने क्वेश्चन समझ लिया होगा। तो अपने को बेसिकली करना क्या है, अपने को रिकर्सिव मेथड यूज़ करनी है, जहाँ पे पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग चेन्स होते हैं वो अपने को आइडेंटिफाई करने हैं। तो कैसे करें, लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू आवर डेटा नाउ। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक क्रिएट करता हूँ विथ CURSI रिकर्सिव करके, इसको मैं देता हूँ नेम फ्रॉडशन, ठीक है, एज ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मैं करता हूँ सिलेक्ट। अब मुझे क्या क्या कॉलम चाहिए देखते हैं। मेरे पास नेम, ओरिजिन, ORG ये चाहिए एज माई, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ एज माई इनिशियल अकाउंट, ठीक है। एंड उसके बाद नेम मेरे पास DST है एज माई नेक्स्ट अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद मैं स्टेप ले लेता हूँ विच इज़ माई टाइम राइट एंड माई अमाउंट, ठीक है। फ्रॉम ट्रांजैक्शन, बस यहाँ पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन का स्पेलिंग, वेयर इज फ्रॉड इज इक्वल टू 1 एंड टाइप इक्वल टू, टाइप क्या चाहिए मेरे को, ट्रांसफर चाहिए। कैन आई कॉपी दिस रो, ओके नो, एंड कॉपी वैल्यू, कॉपी फील्ड, यस फील्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया एंड यहाँ पे मेरा अभी मैं सिर्फ इतना रन करूँ ना, लेट्स सी व्हाट आउटपुट इट्स गिविंग मी। यू हैव एन SQL क्वेरी सिंटैक्स, ठीक है। मैंने इसको बंद किया ही नहीं है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, तो भी क्लोज कर लेते हैं। और इस फ्रॉड को भी अपन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, या इट्स नॉट नीडेड एक्चुअली, इतना होने के बाद अपन इसको यूनियन ऑल करते हैं, सिलेक्ट, मैं इसमें यूनियन ऑल करूँगा। मेरे पास क्या क्या है अगेन, लेट्स सी, यूनियन ऑल सिलेक्ट FC करता हूँ मैं, एक नया इनिशियल अकाउंट, उसके बाद मैं देता हूँ T डॉट, मेरे पास क्या क्या है, नेम है, डेजिग्नेशन, बट स्टेप है,
बाद मेरे पास है टी डॉट अमाउंट फ्रॉम फ्रॉड चेन FC join transaction T on मैं करूँगा FC डॉट नेक्स्ट अकाउंट इक्वल टू T डॉट नेम ORG and FC dot step is less than T dot step where T dot is fraud is equal to 1 and T dot type is equal to same transfer करूँगा but select star from fraud chain। मैं इसको रन करके देखते हैं अपन। बैंक ट्रांजैक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रांजैक्शंस और कहाँ पे ट्रांजैक्शंस इनिशियल अकाउंट FC डॉट इनिशियल अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट ये कह रहा है मुझे। तो इनिशियल का स्पेलिंग आई थिंक गलत डाला है मैंने। नॉन कॉलम नेम EST। Okay, let's see the column names guys। column name अपने बहुत गलत हो चुके हैं इस बार। तो नेम डिस्टिंक्शन कर देते हैं। Now let's run this। तो रनिंग में थोड़ा टाइम लेगा और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस क्या हो रहा है। बेसिकली अपन अपने को क्या बोला गया तो पहले वो देखते हैं, ठीक है। अपने को बोला गया यूज अ रिकर्सिव मेथड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग चेन्स वेयर मनी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अक्रॉस मल्टीपल स्टेप्स विथ ऑल ट्रांजेक्शन फ्लैग और फ्रॉडुलेंट। तो अपन ने वो तो कर लिया। अपन ने क्या किया पहले यहाँ पे रिकर्सिव नेम ओरिजिन जहाँ पे इनिशियल अकाउंट है मेरा वो ले लिया मैंने। जहाँ पे पैसा जा रहा है वो अकाउंट ले लिया, स्टेप ले लिया, अमाउंट ले लिया कितना ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन। अब मैंने बस वही केसेस पिक कर लिया जहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और जहाँ पे टाइप ट्रांसफ़र है, ठीक है। और मैंने इसको यूनियन ऑल कर लिया। तो अपन ने वो तो कर लिया। तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन के लिए गाइस एक नया कॉलम ऐड किया विच इज़ न्यू बैलेंस। तो आफ्टर बैलेंस ट्रांसफर जो ओरिजिनल बैलेंस होता है वो शो करता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार क्या 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 हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैं सारे ट्रांजेक्शन जो फ्रॉड है और ट्रांसफ़र केसेस वाले वो फिल्टर आउट कर रहा हूँ, राइट। देन हम यूनियन ऑल कर रहा हूँ। मैं उसको यूनियन ऑल कर रहा हूँ एंड आई एम सिलेक्टिंग हियर ट्रांजैक्शन टेबल जो मेरा ओरिजिनल टेबल है उसमें उसका डेटा और इसका जो इनिशियल नेक्स्ट अकाउंट है, ठीक है। एंड माई ट्रांजेक्शन का ओरिजिनल अकाउंट है, इसका नेक्स्ट अकाउंट जिसमें पैसा जा रहा है और मेरा नेम ओरिजिनल जिसमें पैसा आ रहा है, ठीक है। सॉरी जिसमें पैसा निकल रहा है, ठीक है। तो पैसा गया और पैसा आया, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट अकाउंट इज माय जिसमें पैसा गया, राइट। नेम ओरिजिन इज बेसिकली सेम थिंग जहाँ से पैसा गया, ठीक है। पैसा आया और पैसा कहाँ से गया, जहाँ पे ये सेम है मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ। जहाँ पे मेरा FC जो कि मेरा स्टेप है विच इज़ माई इनिशियल फ्रॉड का, जहाँ पे विच इज़ लेस देन माई T डॉट स्टेप, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है मैंने यहाँ पे और एक फिल्टर लगाया विच इज़ वेर T इज़ 1 फ्रॉड एंड T टाइप इज़ ट्रांसफ़र। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो डेटा है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही नहीं हो रही उसमें। तो मेरे पास ये आउटपुट तो आया बट आई नीड टू एनालाइज दिस आउटपुट फर्दर। अगर मैं देखूँगा यार जहाँ
इस अकाउंट से गया पैसा, बट जो न्यू बैलेंस है ना बहुत से लोगों का जीरो है, सो विच इज़ सस्पिशियस राइट, कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पैसा गया यहाँ से है इस अकाउंट में, बट इसका जो जिस अकाउंट में गया यार इसका न्यू बैलेंस जीरो क्यों है। सो आई लेफ्ट दिस फॉर यू गाइस टू एनालाइज दिस। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सा पैसा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो ये सारे केसेस क्या है, ओके, जस्ट गो थ्रू देम एंड यू कैन लाइक ऑल्सो पेस्ट दिस सेम थिंग, ओके। तो अपन क्या करते हैं, इसको पिक करते हैं अपन अपने इस पे, क्वेरी का आउटपुट पहले कॉपी कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। क्वेरी बहुत बड़ी है इस बार, कॉपी, ठीक है। अपना जो भी ये होगा इस पे जाएंगे, कर दूंगा मैं, ठीक है। ये मेरा आउटपुट क्वेरी है, अपन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे इस बार, आई विल जस्ट कीप इट सिंपल एज इट इज एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइजिंग fraudulent activity over time, ठीक है। copy the question, paste it over here, अपन वापस कर लेते हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन इज यूज अ CTE टू कैलकुलेट द रोलिंग सम ऑफ fraudulent transaction फॉर ईच अकाउंट ओवर अ पास्ट 5 स्टेप। पिछले 5 ट्रांजैक्शन के जो भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं अपने को उसको आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली यही, ठीक है। तो चलो 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 अपना वापस अपन CTE यूज़ करने को बोला है तो CTE यूज़ करेंगे। CTE लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम विथ रोलिंग फ्रॉड, इसका नाम देते हैं रोलिंग फ्रॉड। तो भी सिलेक्ट मेरा जो नेम ओरिजिन, इसमें पैसा, इसमें से पैसा जा रहा है, स्टेप है मेरा, what I'm doing over here is just सम यूज़ करूँगा मैं, इस फ्रॉड का सम करना है मुझे, ठीक है। ओवर PARTN पार्टीशन बाय नेम जी ऑर्डर बाय स्टेप, ठीक है। जो इसने 5 बोले राइट, तो आई विल यूज रोज बिटवीन और प्रीसीडिंग and current row as fraud rolling, ठीक है। ये हो गया मेरा path from transactions। ये क्या आउटपुट दे रहा है पहले ये देख लेते हैं अपन, लिंक फ्रॉड, बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सम किया इस फ्रॉड को, ठीक है। ओवर जहाँ पे पार्टीशन बाय मैं नेम ओरिजिनल जो पैसा भेज रहा है उसको पार्टीशन किया, उसको ऑर्डर बाय स्टेप किया, ठीक है। रोज बिटवीन 4 प्रीसीडिंग एंड करंट रो, ठीक है। और उसमें जो भी आउटपुट कॉलम्स आएंगे बेसिकली मैं उसका इस फ्रॉड जहाँ पे होगा उसका सम कर रहा हूँ,
थोड़ा टाइम ले सकती है, सो वेट फॉर सम टाइम गाइस। ओके गाइस, तो क्वेरी का आउटपुट आ गया है। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेरी, जैसे कि मेरी क्वेरी ऑलमोस्ट 2 मिनट के ऊपर इसने लिया है टाइम। तो ये मुझे फ्रॉड केसेस दे रहा है, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू इज़ नाउ, मैं इसमें जहाँ पे क्यूमुलेटिव सम, जो मैंने सम निकाला अभी, क्यूमुलेटिव सम ग्रेटर देन 0 है, वो निकालूंगा। सो आई विल जस्ट राइट सिलेक्ट वेयर फ्रॉड रोलिंग इज ग्रेटर देन 0। ओके, इसको रन कर देता हूँ। ओके, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। बेसिकली इन्होंने क्या बोला था, मेरा जो सोल्यूशन वो क्या कर रहा है, ये जो क्यूमुलेटिव सम ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ निकाल रहा है, ठीक है, फॉर ईच अकाउंट। एक अकाउंट ने पिछले 5 ट्रांजेक्शन में कितने फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन किए, बेसिकली ये अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, लास्ट एक अकाउंट है मेरा, मैंने अगर 10 ट्रांजेक्शन किया, उसमें से मेरे 5 फ्लैग हो जाते हैं कि वो फ्रॉडुलेंट है, ठीक है। तो मेरा टोटल सम क्या आ जाएगा, 5। तो विच इज़ हैपनिंग ओवर हियर, सेम थिंग वी आर गोइंग गेटिंग, ठीक है। वेट करते थोड़ी देर के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना आउटपुट आ चुका है। तो सो वी गॉट मेनी केसेस जहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, जिसमें कस्टमर ट्रांजेक्शन किया, बट उसमें उसका एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपने देखा, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन से उसमें एक ट्रांजेक्शन उसमें फ्लैग हो गया। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं अपने पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व अवर दिस क्वेश्चन, जो था यूसीटी टू कैलकुलेट द रोलिंग सम ऑफ अ फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन फॉर ईच अकाउंट ओवर 5 लास्ट 5 सब्स, ठीक है। तो लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ, और इसको अपन पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था सॉल्यूशन का, सो विल जस्ट गो एंड कॉपी पेस्ट दैट डिस्क्रिप्शन, सॉरी। take a text first, keep text box, okay, कट करते हैं, लेट्स इसको, या बाद में भी कर सकते हैं गाइस। सो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि बाद में अपन इसको डायरेक्टली पीडीएफ बना के आगे भेज सके, ठीक है। लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना, ठीक है, just change the color to it। तो अपने को क्या करना है, यूज अ मल्टीपल सीटी टू आइडेंटिफाई accounts with a suspicious activity including large transfers, consecutive transaction without balance change and flag transaction। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। let's copy this question and let's bring it over here, टिक टक टिक टक। चलते हैं अपने पास, अपन को अभी करना है मल्टीपल सिटी यूज, विच इज एक्सप्लेन इन द क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। मैं पहले तो यूँगा जहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन है, उसके लिए अपन एक सिटी बनाते हैं पहले। तो विथ LA ट्रांसफर as select name origin step amount from transaction
where type is equal to transfer. Okay, transfer and int is greater than, let's take 5000, yeah, 5 lakh. ठीक है, 5 lakh ठीक होएगा, 1000 लाख हो गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी एक सिटी बन चुकी है। इज माई लास्ट आंसर, कॉमा देके मैं अगली सिटी पे करूँगा, विच इज नो बैलेंस चेंज एंड select emoji step comma old balance org, old balance transaction where ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक कंडीशन चालू हो जाता है विथ वो बैलेंस चेंज वाला, लास्ट वाला होता है मेरा सिटी हो जाता है, वो फ्लैग ट्रांजेक्शन वाला रह जाता है। लेट्स गिव अ कॉमा फ्लैग ट्रांजेक्शन GD transaction as select name in or is flagged fraud 1 to 1। ठीक है, इस तरह से मैंने तीनों बना लिए। तो अपने को बस अकाउंट, सस्पिशियस जो अकाउंट है वो अपने को बस आइडेंटिफाई करना है। तो व्हाट आई डू इज यू सिलेक्ट लार्ज ट्रांसफर्स में यूज़ करूँगा, तो उसको मैं LT कर देता हूँ। LT डॉट नेम, ओरिजिन नेम ये लूँगा मैं इसमें फ्रॉम लार्ज ट्रांसफर एज LT, और इसको मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, ज्वाइन करूँगा बैलेंस। ठीक है, नो बैलेंस एज NBC करूँगा इसको नाम में, this is equal to on नो बैलेंस से ज्वाइन करूँगा on my LT dot name org and is equal to NCB dot name org and LT dot step is equal to NCB dot step। ये ज्वाइन करूँगा मैं फिर फ्लैग ट्रांजेक्शन से। ठीक है, फ्लैग ट्रांजेक्शन को FT कर लेता हूँ मैं नाम, FT on LT dot name org is equal to FT dot name origin and LT dot step is equal to FT dot step। I hope this works, guys. Non column name
ऋषि नहीं, ऋषि और कहाँ पे यूज़ किया अपन ने? कंट्रोल F कर देता हूँ मैं। नेम ORIG, NAMEORIG। जा अपन ने ये यूज़ किया है। जस्ट चेंजेस, कहीं ना कहीं तो अपने स्पेलिंग मिस्टेक की है। अगेन कहाँ यूज़ किया? लेट्स सी, फर्स्ट इसको डिबग करते हैं। लेट्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लास्ट ट्रांसफर, बट 1 कर देते हैं इसको। ये चल रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है। भी चल रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड इसमें अपने को इशू है। सिलेक्ट नेम मुझे फ्लैट, अरे यार फ्रॉम तो देना भूल गए अपन। ओपन करते हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। इसको हटा देते हैं। Now let's run this. Unknown column ncb.name.org. Unknown column ncb. नो बैलेंस चेंज में अपने को कॉलम तो है ncb ncb यहाँ तक फाइंड करके देखते हैं। नो बैलेंस चेंज में अपने पास ओरिजिन तो है ही। ओके गाइस, तो मैंने इशू सॉल्व कर दिया वो, just a spelling mistake, so let's run this query now. Will take time, so just wait. बेसिकली गाइज ये प्रोजेक्ट मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें मैं इट्स न्यू फॉर मी एंड इट्स न्यू फॉर यू गाइज ऑल्सो, सो थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में, बट या इट्स अ काइंड ऑफ टफ प्रोजेक्ट। ओके गाइज, तो अपने को आउटपुट आ चुका है। सो दिस आर आवर मोस्टली जो कस्टमर्स हैं या फिर जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं विच आर अकोरिंग इन टू दिस पर्टिकुलर फ्लैग। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके गाइस, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो थोड़ा टफ हो रहा है एंड थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, बट थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करोगे you'll know what's happening. बेसिकली यहाँ पे अपन जो जॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं ना, अपन सिंगल जॉइंट पर यूज़ करते थे, नाउ वी आर जॉइनिंग बेस्ड ऑन 2 कंडीशन लाइक एंड यूज़ करके। तो ये थोड़ा समझिए ये कैसे काम करता है, देन इट विल बी ईजी फॉर यू।
तो लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है okay, write me a query that checks if the computed new updated balance is same as the actual new balance in the table. If they are equal, it returns the rows. ठीक है, क्या है, जो मेरा बैलेंस है, ठीक है, ओल्ड बैलेंस मेरा और मेरा न्यू बैलेंस वो सेम ही कि नहीं. बेसिकली मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन करता हूँ मैं, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन को ले लेते, सॉरी को ले लेते. to query to that checks that the computed new updated balance, ये मेरा न्यू बैलेंस राइट, सेम एज एक्चुअल बैलेंस. ओके ओके, बेसिकली क्या करना है अपने को, मेरा ओल्ड बैलेंस प्लस मेरा अमाउंट इज इक्वल टू माई न्यू बैलेंस. ठीक है, तो मेरे को चेक करना है कि ये कितने इसमें सही है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट. इसको मैं CTE यूज करते हैं with CTEs select amount name और balance destination क्या क्या है और मेरे पास balance destination और मैं कर रहा हूँ amount plus old balance, right? This is my new updated balance from transactions. So अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूँ इसे, I will select and to select star from CTE where new updated balance is equal to new balance. So if I do this, let's see what happens. ये डेटा सेट ना कंप्यूटर जनरेटेड है, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 100% नो इट विल गिव यू एग्जैक्टली हाउ यू थिंक द आउटपुट इट विल. और अपन इस टाइम ओनली वी आर यूजिंग वन पर्टिकुलर टेबल विच इज ट्रांजैक्शन, और उसमें ही अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि खुद को ही कैसे ज्वाइन करें, उसी टेबल से कैसे मोर इनसाइट्स कैसे ला सके. वी आर ट्राइंग दिस ऑन दिस प्रोजेक्ट बेसिकली. ठीक है, और आपने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा CTE यूज़ करते हुए मुझे देखा होगा. या आउटपुट आ गया अपने पास. ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरा ओल्ड बैलेंस 0 था. ओके, ये मेरा अकाउंट है नंबर, ये मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ है इतना बैलेंस, और ये मेरा न्यू बैलेंस है. तो बेसिकली मैंने दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस जो कि है, और ये मैच होना चाहिए. तो ये सारे केसेस ना मेरे एक व्हाट यू से एक क्लियर केसेस है, और इट्स लाइक अ करेक्ट केसेस जहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर सही से हुआ है विदाउट एनी इश्यूज. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक ले लेते हैं कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलसी एक छोटी अमाउंट ले लेते हैं जिस माई ओल्ड बैलेंस था मेरा 1777.2.90 एंड मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है प्लस 642.26 इक्वल टू करता हूँ मैं, और 642.26 और मेरा अमाउंट ट्रांसफ़र है 7772 नहीं था ये, सॉरी गाइस, मेरा अमाउंट था 1772.90 प्लस 642.26 2415. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग. लास्ट क्वेश्चन में गाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है.
बेसिकली go to our next question 5 में अपन डाल देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ठीक है, हिंट भी दे देता हूँ मैं इसके साथ आपको. डिटेक्ट अ ट्रांजैक्शन विथ जीरो बैलेंस बिफोर और आफ्टर. तो आपको कोई ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करना है जिसका बिफोर ट्रांजैक्शन आफ्टर ट्रांजैक्शन बैलेंस जीरो. सो राइट अ सिंपल क्वेरी है, आपको आ जाएगी. ठीक है, हिंट दे देता हूँ मैं. यू जस्ट हैव टू यूज़ एंड भी दे रखी मैंने. ठीक है, तो वो क्या ही हिंट दे दो. ठीक है, जो बैलेंस बेसिकली मेरा पहला बैलेंस था और नेक्स्ट बैलेंस अपडेटेड बैलेंस है वो सेम जीरो ही है. बेसिकली अपने को बस वो कैसे निकालना है ये अपन सॉल्व कर लेते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 3 का आउटपुट डाल लेते हैं यहाँ पे. जिसमें दिस ठीक है, यहाँ पे मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा ये. Let's turn this into white and my output question number 4. मेरा स्केल का आउटपुट हो गया. क्वेरी यहाँ पे डाल दिया ये. ठीक है, इस तरह से अपन ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बट अ टफ प्रोजेक्ट अपन ने किया है. ओके, सो आई एम लिविंग दिस स्लाइड फॉर यू गाइस टू फिल इट. बस इसको अपन क्या करेंगे, अभी गिटहब पे लेके जाएंगे. ओके, योर प्रोफाइल, योर रिपोजिटरी, एक नई रिपोजिटरी बना देते हैं. क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, इसको नाम देते हैं SQL Datasets Project 2. ठीक है, इसके हम छोड़ देते हैं जस्ट क्रिएट रिपोजिटरी. ओके, इसमें अपने को भी एग्जिस्टिंग फाइल डालनी है. तो व्हाट विल डू जस्ट डाउनलोड दिस इज अ PDF नाउ. ओके, इसको एज अ PDF डाउनलोड करके इसको इसमें इंसर्ट कर लेते हैं. एंड वी हैव दिस आवर SQL फाइल. इसको हम फाइल सेव स्क्रिप्ट एज, इसको मैं सेव कर रहा हूँ मेरे सेम लोकेशन पे. MySQL बैंक डेटासेट SQL Data Analyst प्रोजेक्ट. ठीक है, एंड लेट्स गो बैक. इसको मैं चूज फाइल करके जहाँ पर भी सेव किया है इंसर्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको एंड कमिट द चेंजेस. सो इस तरह से अपन एक रिपोजिटरी बना दी. अपना प्रोजेक्ट मैं ओपन कर दूंगा एंड या टाइम लगेगा थोड़ा बट इट विल ओपन. ठीक है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं. आई डोंट थिंक शो होगी वो, कोई बात नहीं. अपन ने जो स्किल की फाइल बनाई वो तो शो कैसे हो रही है. सो अपना तो मैं इसी रिपोजिटरी पे ऐड में रीड में फाइल डाल के जो भी स्टार्टिंग के जो स्टेप्स थे इसमें अपन डेटा इंपोर्ट सीखा वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा. एंड आई नो प्रोजेक्ट थोड़ा टफ था गाइस फॉर यू गाइस आल्सो एंड फॉर मी आल्सो. इट वाज एन काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग डेटा सेट एंड या मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं. अपन अगली बार से और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू यू नो वर्क विथ मल्टीपल डेटा टेबल्स. इस बार अपन ने बस एक टेबल पे जो यूज़ किया. सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.